हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डिवाइन टैरोट 1176। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपके लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस, हेल्थ में क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, इसके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग पाइल के आधार पर होगा। मैंने 3 ग्रुप सेलेक्ट करके रखा है और आपको आपका नेम इनिशियल्स देखना है कि किस ग्रुप में आपका नेम इनिशियल्स है। अगर ग्रुप 1 में आपका नेम इनिशियल्स है तो आप 1 चूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 में आपका नेम इनिशियल्स है तो ग्रुप 2 को आप चूज कर सकते हैं और 3 को चूज कर सकते हैं। तो आप इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका नेम इनिशियल्स हो, उसे आप पिक कर लें। हाय पाइल 1, जिसने भी ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है या जिनका नेम इनिशियल्स है ADGJMPSVY, जिसने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है पहले उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके लाइफ में करियर, फाइनेंसेस, लव, मनी से रिलेटेड जो भी मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल 1 अबाउट द करियर, मनी, हेल्थ, लव लाइफ। जो भी मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड मैं और लूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड में 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पाइल 1 के लिए कार्ड है। पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ, फिर जो भी मैसेज मुझे मिलता है मैं आपको देती हूँ। पाइल 1, अगर आप सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं तो पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। ये चेंज कुछ भी हो सकता है। चेंज किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि आपका माइंडसेट में चेंज होना, आपके लुक्स में चेंज होना, आप जैसे दिखते हैं उसमें बदलाव होना, हेल्थ में चेंज होना, जॉब में चेंज होना, या प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं वो चेंज होना। तब आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल नहीं हैं और किसी पे आपको क्रश है, अगर आप सिंगल नहीं हैं और किसी पे आपको क्रश है तो आप जानना चाहेंगे कि वो आपको लेकर कैसा फील करते हैं या आपको पसंद करते हैं या नहीं। तो वो आपको थोड़ा अलग देखते हैं, थोड़ा वियर्ड देखते हैं आपको, मतलब प्यार के भाव से ही, जैसे आप प्यार के लिए परफेक्ट हो। अगर वो भी आपके जैसे ही हैं, मतलब थोड़ा वो भी वियर्ड टाइप से हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो रिश्ता है वो डिवाइन मैच है, आपका उनसे एक डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और कुछ इशू चल रहा है तो ये सारे इशू एंड होने का चांसेस है और इस रिलेशनशिप में न्यू चार्म आने का चांस है, न्यू एनर्जी आएगी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत समय से खुद को क्या एक टॉक्सिक सिचुएशन में थे, आप खुद को एक टॉक्सिक सिचुएशन में रख रहे थे। तो उस सिचुएशन से निकलकर आप खुद को उस सिचुएशन से निकलकर खुद को हील करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आएंगे, जैसे कि फेनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एसेस। मतलब आप जो बुरा समय था उससे खुद को निकाल करके, खुद को हील करके और एक फेनिक्स के जैसा राइज करने वाले हैं। अगर करियर के बारे में हम कहें तो आपका फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है मुझे। आप बहुत होपफुल हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपको बिजनेस में सक्सेस मिलने वाला है। हो सकता है आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या चांसेस है कि आप बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा कर दें। बहुत अच्छे साइन मिल रहे हैं कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो आपको एक रोल, क्या बोलते हैं उसे, लीड रोल आपको मिलने वाला है। आप उसे हैंडल करोगे, लीड रोल में आप रहोगे। आपको आपके एफर्ट्स एंड जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अवार्ड मिलने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको आपके कॉर्पोरेट करियर, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो वो आपको टॉप पर ले जाने वाला है।
आप जहाँ अभी हैं उससे बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अगर आप हायर एजुकेशन जैसे एमबीए वगैरह या उससे उसी तरह का कोई इक्विवेलेंट अगर करियर चूज़ किए हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको टॉप पर ले जाने वाला है। आप एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, रेस्टोरेंट ओनर हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, डीलरशिप का काम कर सकते हो। ये सारे इस तरह के काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मनी से रिलेटेड ये है कि आपका लक काम करेगा। इन केस अगर मनी इशू है तो अब वो मनी इशू हील होने वाला है आपका। ये अचानक से हो सकता है, या आपकी किसी भी चीज़ में आपने जिस भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा, अचानक से आपको प्रॉफिट दिखेगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना फ्यूचर में उसे आप छोड़िएगा नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसके तरफ आप हाथ बढ़ाएंगे और इग्नोर नहीं करेंगे, उससे हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो करिए, आपका वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड ये है कि आपका हेल्थ सही नहीं है। आप काम का बर्डन इतना ले चुके हैं कि आपका हेल्थ पर असर हो रहा है। ये इशू आपका फिजिकल मेंटल किसी भी लेवल पर हो सकता है। आपको ये सलाह दिया जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं करें और खुद के लिए टाइम दें और खुद का हीलिंग करें। हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। आपका हेल्थ ऑलरेडी थोड़ा ख़राब चल रहा होगा जी। ये रीडिंग जिसके लिए भी है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए। बस यही आपको सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिजिकली इमोशनली खुद को हील करने का कोशिश कीजिए। ये रहा ग्रुप 1 की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है अब मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है ये रीडिंग अब उनके लिए है। अगर आपने पाइल 2 को चूज किया है और आपका नेम इनिशियल्स है BEHKNQTWZ तो नेक्स्ट रीडिंग आपकी है। ये रीडिंग आपकी लव, करियर, फाइनेंसेस एंड मनी को लेकर है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी जानने की ज़रूरत है, जो भी इशू है, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पाइल टू की रीडिंग में प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पाइल 2 के लिए अभी क्या जानने की ज़रूरत है, उनके लव, करियर, फाइनेंसेस में अभी क्या जानने की उनको ज़रूरत है। डेथ, ये पाइल 1 में भी आया था। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 2 ये रीडिंग आपकी है। आप पहले इस कार्ड से कनेक्ट होने का कोशिश कीजिए। जो भी मैसेज आपके लिए आती है मैं आपको बताती हूँ। पाइल 2 के लिए ये मैसेजेस हैं। पहले मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बताती हूँ कि अगर आप अगर आप सिंगल हैं और आप किसी पार्टनर के तलाश में हैं या आप किसी पार्टनर को चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, गुजरना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, एक चेंज से गुजरना पड़ेगा। ये चेंज आपका किसी भी तरह से हो सकता है। आपका माइंडसेट में चेंज, आपके लुक्स में चेंज, आपका हेल्थ, जॉब, प्लेस जहाँ भी रहते हैं, लोकेशन चेंज, इसकी ज़रूरत है। अगर ये सब होती है उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लाइफ में आएंगे। अगर आपको किसी पे क्रश है और जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या पसंद करते, क्या
फील करते हैं या वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। तो ये आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा वो अलग देखते हैं, वो प्यार वैसा प्यार प्यार के भाव से ही, लेकिन वो आपको थोड़ा वियर्ड देखते हैं। अगर वो इंसान भी आपके जैसा ही थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा सा अलग है, लोगों से हटके है, तो ये समझ लीजिए कि डिवाइन की मर्जी से आप लोग मिले हैं। ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, कुछ इशू चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है या बहस वहस चल रहा है, तो इसके एंड होने के चांसेस हैं। और इस लव रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग की शुरुआत, मतलब चांसेस है, न्यू एनर्जी की चांस है कि ये रिलेशनशिप एक नई एनर्जी के साथ शुरू हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत समय से आप किसी बुरे सिचुएशन में फंसे हुए थे या स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस सिचुएशन से निकल करके खुद को हील करके आप एक नई एनर्जी में आने वाले हैं और एक फीनिक्स के जैसा आप आने वाले हैं। जितना बुरा समय आपने देखा उससे कहीं ज़्यादा आप चमकने वाले हैं और पहले से ज़्यादा आप स्ट्रांग बन के सबके सामने आएंगे। अगर करियर की बात करें तो आपको ड्रीम पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने ड्रीम्स पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि डर पे। आप किसी चीज़ से डरिए नहीं कि ये हमसे होगा या नहीं। अगर आपका जो भी ड्रीम्स है उस पर फोकस कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं उसको कर दीजिए। ये नहीं सोचिए कि ये काम आपसे होगा या नहीं। ये सब बात में आकर खुद को परेशान करना या टाइम वेस्ट करना ये सही नहीं होगा। आपकी जो इच्छा है ना, उस पर काम कीजिए, क्योंकि आपके मन में जो भी इच्छा जनरेट हो रही है ना कि हमको ये करना है या वो करना है, तो ये डिवाइन की मर्जी से है। डिवाइन चाहते हैं कि आप वो काम करें, तभी आपका जो माइंड है वो उस तरफ जा रहा है। आपको जो भी काम करने की इच्छा हो रही है वो इसलिए हो रही है ना, क्योंकि डिवाइन एनर्जी का ये है, इन्फ्लुएंस है। आप वो चाहते हैं कि आप ये काम करें, इसलिए आप डरिए नहीं। आपको जो इच्छा मन कर रहा है ना उस पर काम कीजिए। आप किसी जॉब को छोड़ रहे हैं हो सकता है, या किसी कोर्स को आप छोड़ रहे हैं, उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काम ना आपको अब आगे रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप इससे रेजोनेट नहीं फील कर पा रहे, कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे, उससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी रिटायरमेंट हो रही हो, कहीं से जॉब में हो तो आपकी रिटायरमेंट हो रही हो। आपको मोटिवेट रहना होगा। ये डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको मोटिवेट रहना होगा, और ये आपको ये सोचना होगा कि आप जो चाहते हैं करना वो आप कर सकते हैं। आप पूरी तरह से मोटिवेट रहिए, आप कर पाएंगे, डिवाइन का सपोर्ट है। और मनी में आपकी ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है। जितना आप पैशन और डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, उतना ही आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। आपको रातों रात सक्सेस मिलने वाली ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आप अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, गोल पे फोकस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। शांति से बैठना नहीं होगा। जीत आपकी होगी, पक्का पक्का है कि आपकी जीत होगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। खुद पे डाउट नहीं करना होगा, अपनी एबिलिटी पे आप डाउट नहीं कीजिए। ये मत सोचिए कि आपसे होगा या नहीं, या इस तरह के विचार में आके अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जो मन में आ रहा है ना उस पर काम कीजिए, आप कर पाएंगे। ये आप खुद पे विश्वास कीजिए। करियर, आप फ्यूचर के लिए अच्छा फील कर रहे हो। हेल्थ, फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है। आप जहाँ मेहनत करेंगे ना, वहाँ आपको सक्सेस मिलने का चांस है। हेल्थ में आपको ये सलाह दिया जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पर फोकस करो। आपकी हेल्थ जो है वो सही नहीं दिख रही है। आपको ये गाइडेंस है कि आप अपने हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। फूड, आप शायद खाना नहीं खा रहे हो, सही से खाना नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने काम में इतना बिजी हैं या इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप स्किप कर रहे हो कि क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज कब करना है, रेस्ट कब करना है। आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, किसी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन किया है या फिर फिजिकल वर्क शुरू किया है, तो उसमें जल्दीबाजी नहीं कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। नहीं तो क्या होगा ना कि जल्दीबाजी में आपको किसी तरह का पेन या इंजरी से वो गुजरना पड़ सकता है। अ, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी रहना होगा। आपको प्रेजेंट में
रहना होगा, क्योंकि यहाँ चांसेस है कि आपको छोटा मोटा इंजरी हो सकता है, कट लग सकता है, या फिर छोटा एक्सीडेंट हो सकता है, या आपकी लापरवाही से कुछ आपको लॉस हो सकता है फिजिकली। इसलिए आपको ये गाइडेंस है कि आप बैलेंस होकर काम कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए। ये रहा पाइल 2 का रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब रीडिंग पाइल 2 की होगी। जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है और वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है, लव, करियर, फाइनेंसेस, उनके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, क्या होने की चांसेस हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। पाइल 3, जिनका भी नेम इनिशियल CFILORUX से शुरू होता है, उनके लिए ये रीडिंग है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज किया है, उनके लाइफ में क्या होने वाला है रिगार्डिंग लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड मनी। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड मनी, हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। Three of Wands, Ten of Cups, Nine of Swords, The Chariot। ये कार्ड्स पाइल 3 के हैं। मैं पहले मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। पाइल 3 के लिए मैसेजेस ये हैं कि पहले मैं सिंगल लोगों के लिए बताऊंगी लव लाइफ के बारे में। सिंगल के लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप सिंगल हैं और अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं या किसी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। आपको अपने होप खोना नहीं चाहिए, आपको होप नहीं खोना चाहिए, गिव अप नहीं करना होगा। आप शायद बहुत समय से किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अब जो आपके पार्टनर आएंगे, इतने स्ट्रगल्स के बाद, इतने वेट करने के बाद जो भी आपके पार्टनर आएंगे वो आखिरी होगा, आप उसको आखिरी बार ट्राई करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। बहुत से पर्सन्स आएंगे, लेकिन आपको ना चांस देना है सभी लोगों को कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। जो भी लोग आएंगे ना, उनको आने दीजिए और उनको मौका दीजिए, ये प्रूफ करने का कि वो आपके लिए सही है या नहीं, या वो आपके लिए परफेक्ट होंगे कि नहीं। आपको उनको मौका देना होगा। और रिलेशनशिप में हैं और किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बहस वहस हो रहा है, या फिर बातचीत सही से नहीं हो रही है, तो आप दोनों मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से। लेकिन ये आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप मूव ऑन ना करें। ये समय मूव ऑन करने का नहीं है। आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए इस वक्त। एंड आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप टेंशन ना लें, वेट कीजिए। जो भी समय चल रहा है ना, अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच, वो ख़त्म हो जाएगा, बुरा समय ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिलेशनशिप जो है वो सही चलने लगेगा। रिलेशनशिप का अच्छे होने का चांस है। आप गिव अप ना करें। आप गिव अप नहीं कीजिए, बेहतर होगा। और अगर आपको किसी पर क्रश है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आपको वो एडमायर करते हैं। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो लाइफ में आपने जो चीज़ें को देखा है, जैसे हैंडल किया है, जिस तरह से आप प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। आप उनको स्मार्ट लगते हो और आपको एडमायर करते हैं वो।
करियर में आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है या कोई करियर चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपके मन में कोई आइडिया चल रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो आप कीजिए, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप काउंसलर हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं आप, या बच्चों के साथ कुछ काम कर सकते हैं आप, वेडिंग प्लानर भी हो सकते हैं। कुछ लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी उनको इंटरेस्ट हो सकता है, इस तरह के काम में आप हो सकते हैं। फाइनेंसेस में मुझे ये दिख रहा है कि आप पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, आपके ऊपर अनपेड बिल का बर्डन हो सकता है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए आपको गाइडेंस है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होता दिखेगा। आप परेशान नहीं हो ये सोचकर कि आपको अपना कुछ कीमती चीज़ें आपको लॉस करना पड़ेगा, जैसे घर कार या कोई एसेट है आपका, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सोचकर आप परेशान ना हो। आप एक प्लानिंग कीजिए, अपने फाइनेंसेस पर काम कीजिए और अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। हेल्थ हेल्थ में आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप काम कर रहे हो, आप लगातार प्रयास कर रहे हो कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। आप अपने फिटनेस पर फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। वॉकिंग रनिंग ये सब पे भी फोकस कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा भी है। आप इसी तरह आप करते रहें, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। ये पाइल 3 के लिए रीडिंग है। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।